हमारी उपजाऊ जमीन है और रिकॉर्ड में सरकारी जमीन है, और अब हम यदि कंपनियों को दे देंगे तो 100 साल बाद यहाँ के निवासी क्या खड़ेंगे क्या खाएंगे। उनको जमीन जब चाहिए तब कौन सी जमीन अलॉटमेंट करेंगे। इसलिए ऐसी जमीन जो यहाँ की उपजाऊ जमीन है उनको आरक्षित करके रख ले रिजर्व में। आने वाली पीढ़ियों के लिए वो धरोहर उनकी है, हमारी नहीं है। और जो जमीन ऐसी है जहां उपजाऊ नहीं है वहां हमारे विकास के लिए सोलर आए, हमारे क्षेत्र में विकास करें, कोई प्रकार का उनका स्वागत करेंगे। जितनी कंपनी आ रही है हम हृदय से स्वागत करेंगे, साथ देंगे, स्थानीय लोग देंगे, जनप्रतिनिधि देंगे, कोई काम रुकेगा भी नहीं। गोचर आवरण के बारे में मैंने पहले आपसे निवेदन किया है कि जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और वो हमारी मूल आवश्यकता है उसको करेंगे। हम विकास भी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो सोलर ऊर्जा आ रही है हमारी यहाँ क्रांति हो रही है उसको हम रोकेंगे भी नहीं, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। हमारी ऐसी बहुत सारी जमीन है जो सरकार की है, बंजर है, जहाँ खेती नहीं हो सकती, जहाँ मवेशी नहीं चल सकती, उनके वो विकास में लेंगे हम लोग, वहाँ सोलर ऊर्जा लगेगी। अब हमारी उपजाऊ जमीन है और रिकॉर्ड में सरकारी जमीन है, और अब हम यदि कंपनियों को दे देंगे तो 100 साल बाद यहाँ के निवासी क्या खड़ेंगे क्या खाएंगे। उनको जमीन जब चाहिए तब कौन सी जमीन अलॉटमेंट करेंगे। इसलिए ऐसी जमीन जो यहाँ की उपजाऊ जमीन है उनको आरक्षित करके रख ले रिजर्व में। आने वाली पीढ़ियों के लिए वो धरोहर उनकी है, हमारी नहीं है। और जो जमीन ऐसी है जहां उपजाऊ नहीं है वहां हमारे विकास के लिए सोलर आए, हमारे क्षेत्र में विकास करें, कोई प्रकार का उनका स्वागत करेंगे। जितनी कंपनी आ रही है हम हृदय से स्वागत करेंगे, साथ देंगे, स्थानीय लोग देंगे, जनप्रतिनिधि देंगे, कोई काम रुकेगा भी नहीं। उनको भौगोलिक परिस्थिति से देखना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान की जितनी विधानसभा है उनको जनसंख्या के आधार पर विकास में वो कहीं भी काम नहीं हो पाएगा जो यहाँ की जनता चाहती है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत विषम है, क्षेत्रफल बहुत लंबा चौड़ा है। उदाहरण के तौर पर पोकरण विधानसभा 300 किलोमीटर लंबी है। अब कोटा, अजमेर, जयपुर के माने जो भी विधायक है उनकी विधानसभा 15, 20, 25, 30 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब वहाँ यदि सड़कें दोगे आप 20-25 किलोमीटर, पोकरण को भी 20-25 किलोमीटर दोगे तो ये पूर्ति कभी नहीं हो सकती। आप जनसंख्या के आधार पर यदि नामांकन के आधार पर विद्यालय भी दोगे तो हमारे क्षेत्र में विद्यालय नहीं बन पाएंगे, कारण कि मुरबों में बैठे हैं, ढाणियों में बैठे हैं, दूरी है, या तो बच्चों को पढ़ाओ या खेती छोड़ दो होगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कह के आया हूँ और बिल्कुल मेरी बात को गंभीरता से उन्होंने सुना है कि आपके क्षेत्र को जैसे ट्राइबल एरिया को विशेष दर्जे के साथ में विकास की योजना बनती है, ठीक है, ऐसे मरु एरिया को, रेगिस्तान क्षेत्र को भी विशेष योजना के अंतर्गत हमारी यहाँ योजना बनेगी। सड़कों की, चिकित्सालय की, स्कूलों की और जितनी विकास की है। अभी आप देखिए परिसीमन आएगा, परिसीमन में 2000 जनसंख्या का रखा है। 2000 जनसंख्या के आधार पर हमारी ग्राम पंचायतें बन ही नहीं पाएगी। ये वो भी मैं निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से करके आया हूँ और बैठक में भी की तो उन्होंने बड़ा इसको गंभीरता से सुना और मुझे संतुष्ट किया कि आपके लिए विशेष कोटा करेंगे। तो मेरा इतना ही कहना है कि ऐसी कुछ ज्वलंत मांगे हैं पोकरण क्षेत्र को लेकर के, पश्चिमी राजस्थान को लेकर के। गोचर आवरण के बारे में मैंने पहले आपसे निवेदन किया है कि जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और वो हमारी मूल आवश्यकता है उसको करेंगे। हम विकास भी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो सोलर ऊर्जा आ रही है हमारे यहाँ क्रांति हो रही है उसको हम रोकेंगे भी नहीं, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। हमारी ऐसी बहुत सारी जमीन है जो सरकार की है, बंजर है, जहाँ खेती नहीं हो सकती, जहाँ मवेशी नहीं चल सकती, उनके वो विकास में लेंगे हम लोग, वहाँ सोलर ऊर्जा लगेगी। अब हमारी उपजाऊ जमीन है और रिकॉर्ड में सरकारी जमीन है, और अब हम यदि कंपनियों को दे देंगे तो 100 साल बाद यहाँ के निवासी क्या खड़ेंगे क्या खाएंगे। उनको जमीन जब चाहिए तब कौन सी जमीन अलॉटमेंट करेंगे। इसलिए ऐसी जमीन जो यहाँ की उपजाऊ जमीन है उनको आरक्षित करके रख ले रिजर्व में। आने वाली पीढ़ियों के लिए वो धरोहर उनकी है, हमारी नहीं है। और जो जमीन ऐसी है जहां उपजाऊ नहीं है वहां हमारे विकास के लिए सोलर आए, हमारे क्षेत्र में विकास करें, कोई प्रकार का उनका स्वागत करेंगे। जितनी कंपनी आ रही है हम हृदय से स्वागत करेंगे, साथ देंगे, स्थानीय लोग देंगे, जनप्रतिनिधि देंगे, कोई काम रुकेगा भी नहीं। बाप जी, एक सरकारी कर्मचारियों के बारे में भी आप बता रहे थे, क्या था कि बीकानेर का, जोधपुर? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो महिला जितने भी कर्मचारी है अन्य जिलों से, बहुत दूर से, कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, अन्य प्रदेश के जितने जिलों की बहनें हैं जो नौकरी यहाँ लग जाती है और उसके बाद में पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वो बहुत यहाँ नहीं बैठ पाती, पर मजबूरी है वो नौकरी यहाँ करनी पड़ती है। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि जो इनको प्राथमिकता पर उनके जिले में ही लगाया जाए। हाँ, पुरुष यदि रहता है तो उसमें वो सहन भी कर सकता है और एडजस्टमेंट भी कर सकता है, पर महिला को पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए, उनके बच्चे, उनका परिवार, उनके माता पिता, सासू ससुर, उनको परिवार में ज़्यादा समय दे तो अपने क्षेत्र में उनको प्राथमिकता के साथ में नौकरी दी जाए, अथवा यहाँ नौकरी करे तो उनको गंभीरता से लेते उनके ट्रांसफर करके उनके जिलों तक भेजने की व्यवस्था हो तो अच्छा संदेश जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।